हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों का 11वां अध्याय वचन 23। पहला कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 23। जो परंपरा मैंने आपको सौंपी है वह मुझे प्रभु से प्राप्त हुई, अर्थात जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मृति में यह किया करो। इसी तरह भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लेकर कहा, यह कटोरा मेरे ही रक्त द्वारा स्थापित किया नया विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। तो प्रभु भोज के बारे में हमको एक बात हमेशा मेरा मानना है कि याद रखनी चाहिए कि ये जब जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो हम खुद को ऐसे, प्रभु ने इसीलिए कहा है कि 2000 साल तक, मतलब जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक करना है ना। तो इसीलिए कहा है कि प्रभु की मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसका शरीर और लहू हमारे हाथ में है ना। इसका मतलब वो यहीं पर है ना, वो जिंदा है। मतलब ऐसा कभी होता है कोई मरा हुआ है, उसका शरीर और लहू छोड़ के गया हो और वो वैसा ही है ना। हम गाना गाते हैं ना कि प्रभु के लहू से हमारे पाप शुद्ध हो गए हैं ना, पाप धुल गए हैं, हम पिता के करीब आ गए। यीशु का लहू जिंदा लहू है ना। मरे हुए आदमी का लहू मर जाता है, लेकिन हमारे यीशु का लहू जिंदा है ना। तो उसका शरीर भी हमारे पास उसने दिया, उसका शरीर तक हमारे लिए दे दिया। तो ये हमें जब जब हम ये, जैसे यहाँ पे कहा है कि जब जब तुम ये रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तब तुम प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हो, है ना। और घोषणा क्यों करनी है? क्योंकि मृत्यु के बाद जो हुआ वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो जिलाया गया और उसके साथ हम भी जिलाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब हम लोग भी यीशु जैसा जीवन लेके जी रहे आज, है ना। दुनिया वाला जीवन नहीं जी रहे हम। तो हमारे शरीर में बीमारी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। हमारा शरीर यीशु के शरीर जैसा है, क्योंकि ये शरीर में हम भाग लेते हैं जब जब हम मिलते हैं, है ना। तो ये हमें हर हाल में बहुत आदर के साथ करना है, क्योंकि इसके बाद एक वचन लिखा है, जो अयोग्य रीति से खाता है तो उस पर दंड आता है ना। तो हमें हमेशा याद रख के ये करना है कि ये हम प्रसाद नहीं खा रहे या फिर कुछ परंपरा नहीं कर रहे हम लोग, है ना। ये याद करें, ये क्या बोलते हैं सर, रिचुअल नहीं है ये, है ना। ये एक वाचा है जिसको हम याद कर रहे हैं, नई वाचा जो बनाई गई है। तो हम सब खड़े होंगे और इसको आदर के साथ लेंगे, नॉट इन अ कंफर्ट। धन्यवाद यीशु आपके शरीर के लिए और आपके लहू के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया प्रभु। और इस लहू के द्वारा, इस शरीर के द्वारा आपका जीवन हमारे अंदर बसता है प्रभु, और वही जीवन हम जी रहे हैं। और हम हमेशा बीमारी से दूर रहेंगे प्रभु, क्योंकि आपने हमें बीमारों को चंगा करने के लिए बुलाया है। आपने हमें इस दुनिया में आपका प्यार दिखाने के लिए बुलाया है प्रभु। हम आपके जैसे हैं प्रभु, क्योंकि हम आपके शरीर में भाग ले रहे हैं, आपके लहू में भाग ले रहे हैं, आपकी नई वाचा में जी रहे हैं प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, इसलिए तो सुन पिता, आमीन। हम सब भाग लेंगे।
Thank you, Jesus. Praise God. किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में हम सभी का स्वागत करते हैं. छोटी सी अनाउंसमेंट्स है. अगर किसी को गवाही बांटनी हो तो प्लीज़ वॉलंटियर्स को मिल सकते हैं आप, और हम गवाही ले वचन के बाद हम गवाही लेंगे. अगर किसी को भी परमेश्वर को गौरव देना है कि आपके जीवन में कुछ कार्य हुआ है और उसका श्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जाता है, तो आप अपनी गवाही को तैयार करें और बिना हिचकिचाहट से प्लीज़ गवाही को बांटें. आमीन. और आगे बढ़ते हैं. किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चैनल्स है. सो आप यूट्यूब पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट देखकर आप प्रभु में बढ़ सकते हैं, और जो भी प्रश्न है आप हमें पूछ सकते हैं. दूसरी बात यह है कि हमने सेल मीटिंग भी चालू करा है, तो अगर किसी को चाहिए प्रभु में बढ़ना हो तो हम सेल मीटिंग के द्वारा भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी. अगर आपको चाहिए सेल मीटिंग आपके घर पे हो तो आप किसी से भी आके क्रू मेंबर से आप बात कर सकते हैं या फिर पास्टर जी से बात कर सकते हैं. और साथ ही में बच्चों के लिए भी हमारी सभा होती है जो ऑनलाइन होती है, मंडे होती है और फ्राइडे होती है. और उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा होगा, आप उसे स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं या फिर आप सिस्टर मोना को मिल सकते हैं. राइट. सो यस, आगे बढ़ते हैं. आगे वचन में बढ़ेंगे. वचन बांटने के लिए मैं पास्टर जी को बुलाना चाहती हूँ. सो लेट्स वेलकम हिम. Hallelujah. What an awesome presence of the Lord we all are in. कितना अद्भुत परमेश्वर का सानिध्य है यहाँ पर. Hallelujah. हालेलुया. It is a privilege to be in the presence of the Lord always. और ये एक सौभाग्य की बात है कि हमको परमेश्वर के सानिध्य में रहने का अवसर मिल रहा है. Hallelujah. थैंक यू जीसस. Because Bible says in the presence of the Lord there is fullness of joy. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके हुजूरी में आनंद की भरपूरी है. How many of us are experiencing the joy of the Lord? हम में से कितने लोग उसके आनंद को महसूस कर सकते हैं? Hallelujah. We हालेलुया. cannot be sad हम उदास नहीं हो सकते because the source of sadness is not God. क्योंकि उदास का जो स्रोत है, उदास होने का जो स्रोत है वो परमेश्वर नहीं है. The source of joy is God. आनंद का स्रोत परमेश्वर है And we belong to God. और हम परमेश्वर के हैं. We are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Therefore, it is our privilege to rejoice in the Lord always. इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि हम हमेशा उसके हुजूरी में आनंद कर सकते For हैं. this is what the Lord wants. और यही परमेश्वर की इच्छा है. Hallelujah. हालेलुया. That we should always rejoice in the Lord. कि हमने हमेशा आनंद करना चाहिए. A person who is free, he will always rejoice. एक मनुष्य जो आज़ाद है वो हमेशा आनंद कर सकता है. But a person who is in bondage, he cannot rejoice. लेकिन जो बंदी है, जो बंधनों में जकड़ा हुआ है, वो आनंद नहीं करेगा. Hallelujah. हालेलुया. And Christ has come to set us free. और मसीह आया ताकि हमको वो आज़ाद कर पाए. Hallelujah. हालेलुया. There is liberty in the presence of the Lord. और उसके हुजूरी में आज़ादी है. Hallelujah. आमीन. We'll come to the scripture. हम वचन में जाएंगे. So, we'll come to Colossians chapter number 3 and verse 1 onwards we will read. कलोसियों का 3:1 से हम पढ़ेंगे. Here it says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो उन चीज़ों को खोजो जो स्वर्ग में है. Where Christ is sitting at the right hand of God. जहाँ पर मसीह जो है वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है. Hallelujah. हालेलुया. This is a question that has been asked to every one of us. और ये एक प्रश्न है जो हम सबसे पूछा जा रहा है. If then you were raised with Christ, यदि आप मसीह के द्वारा जिलाए गए हो, are we all raised by Christ? क्या हम सब मसीह के द्वारा जिलाए गए हैं? Bible says whoever believes in Jesus Christ, they all are risen with Christ. बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह यीशु में विश्वास करता है वो सारे मसीह के द्वारा जिलाए गए हैं. Hallelujah. हालेलुया. We all are born again by the Holy Ghost. हम सब का पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म हुआ है. Amen. आमीन. How it happened? कैसे हुआ ये? When we believed that Jesus Christ is my Lord. जब हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है. He died for me. वो मेरे लिए मर गया.
and he rose again on the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। When a person believes this gospel, जब एक मनुष्य इस सुसमाचार पर विश्वास करता है, Bible says that he gets authority to become a child of God. परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि उसको अधिकार मिलता है कि वो परमेश्वर के बच्चे बन जाए। And then he is born by the Spirit of God. और फिर उसका पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जन्म होता है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says that when Christ died, he died for us. बाइबल कहती है कि जब मसीह मर गया तो वो हमारे लिए मरा, And when Christ died, we are also dead with him. और जब मसीह मर गया तो हम भी उसके साथ मर गए। And when Christ was risen on the third day, और जब मसीह तीसरे दिन जलाया गया, Bible says that we are also risen with him. बाइबल कहती है कि हम भी उसके साथ जलाए गए। Hallelujah. This is how we are born again. इस तरह से हमारा नया जन्म होता है। Therefore, this verse says, if then you are born again, or if you were raised with Christ, और ये वचन इसीलिए कहता है कि यदि तुम मसीह के द्वारा जलाए गए हो, you have to do these things. Seek those things which are above. ये चीज तुमको करना है कि तुम उन चीजों की खोज करो जो ऊपर है, जो स्वर्ग में है। Hallelujah. हालेलुया। We have an assignment given by God और हमको एक कार्य दिया गया है परमेश्वर के to द्वारा seek those things which are above. उन चीजों को खोजने का जो स्वर्ग में है, Because the things that are on the earth are temporary, क्योंकि जो चीजें इस संसार में है वो टेम्पररी है, that are perishable things. वो नाश होने वाली चीजें हैं। Hallelujah. हालेलुया। If we are a spiritual person, यदि हम एक आत्मिक मनुष्य है, we will seek spiritual things. हम आत्मिक चीजों की खोज करेंगे। But if we are a natural person, लेकिन यदि हम एक नैसर्गिक मनुष्य है, we will seek natural things. हम नैसर्गिक इस दुनिया की चीजों को खोज करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। That's why a natural person cannot be happy. इसीलिए एक नैसर्गिक मनुष्य खुश नहीं हो सकता है। There are seasons for him to be happy, उसके लिए अलग अलग समय होते हैं, काल होते हैं जब वो खुश होता है, and there is a season for him to be sad, depressed. और ऐसे सीजन आते हैं, ऐसे काल आते हैं जहाँ पर वो उदास होता है। But the child of God who is born again by the Holy Ghost, लेकिन वो इंसान जो वो बच्चा जो परमेश्वर के द्वारा जन्माया गया है, नया जन्म हुआ उसका, hallelujah, हालेलुया, he is always joyful वो हमेशा आनंदित है, because there is no season for him to be sad. कि उसके लिए कोई वजह नहीं है, कोई सीजन नहीं है जहाँ पर वो उदास है। Hallelujah. हालेलुया। Because the heavenly things never change. क्योंकि स्वर्ग की बातें, स्वर्गीय बातें कभी बदलती नहीं, The things of this world keep changing. और इस संसार की बातें बदलती रहती है। Hallelujah. हालेलुया। That's why if we are born again, if we are born in the Lord, यदि अगर हमारा नया जन्म हुआ है, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, so we should seek the things that are in heaven, तो हमको उन चीजों को खोजना है जो स्वर्ग में है, where Christ is sitting at the right hand of God. जहाँ पर मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ who loves us so dearly, यीशु मसीह जो हमसे इतनी गहरा प्यार करता है, we should seek him. हमने उसको खोजना है, We should know him. हमने उसको जानना है। Hallelujah. हालेलुया। Because knowing him is eternal life. क्योंकि उसको जानना ही अनंत काल का जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। The more you know him, जितना ज्यादा हम उसको जानते हैं, the more he will manifest in your life. उतना ही ज्यादा वो हमारे जीवन से Hallelujah. हालेलुया। Because he is so dear to us. क्योंकि वो कितने करीब है हमारे। Hallelujah. हालेलुया। He loves us so passionately. और वो कितना गहरा प्रेम हमसे करता है। When we experience his love, जब हम उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, nothing else we will desire. तो और किसी चीज की आशा हमको नहीं होगी, Because his love will satisfy you क्योंकि उसका जो प्रेम है वो हमको परिपूर्ण करता in है, your body, in your soul, in your spirit. हमारे शरीर, प्राण और आत्मा में। Hallelujah. हालेलुया। That's why Bible says that we should seek the things that are above. इसीलिए बाइबल कहती है कि उन चीजों को हमको खोजना है जो ऊपर है, जो स्वर्ग में है। Hallelujah. हालेलुया। Because heaven is forever. क्योंकि स्वर्ग सदा के लिए है, This earth is for temporary. ये धरती जो है, ये पृथ्वी जो है, ये कुछ ही समय के लिए है, Everything that is in the earth is going to be burned by the fire. और जो कुछ इस पृथ्वी में है, जो संसार में है, वो आग से जलाया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We will get a new earth and new heaven. एक नई सृष्टि, एक नया धरती और एक नई आसमान हमको मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। We are not of this world. हम इस दुनिया के नहीं हैं, Though we are living in this world, भले ही हम इस दुनिया में रह रहे हैं, but we are not of this world. लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। Lord has separated us from this world. परमेश्वर ने हमको इस जगत से अलग किया है। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, we as a pilgrims and sojourners, we should seek the things that are in heaven. और इसीलिए इस संसार में हम यात्रियों के जैसे हैं, तो हमने स्वर्ग की चीजों के ऊपर अपने मन को लगाना है। Second verse says, set your mind on the things above and not on the things that are on earth. और दूसरा वचन कहता है कि अपने मन को स्वर्ग की चीजों में लगा कर रखो और धरती की चीजों में नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Many people fail over here. बहुत सारे लोग यहाँ पर फेल होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Yeah.
We'll come to another scripture. एक और वचन में हम जाएंगे, Matthew 16:23. मत्ती का 16:23, From 21 if we read. 21 से अगर हम पढ़ेंगे, From that time Jesus began to show his disciples that he must go into Jerusalem and suffer many things from elders and chief priests and scribes. तो उस समय से यीशु अपने शिष्यों को दिखाने लगा बहुत सारी बातों के द्वारा कि उसको यरूशलेम जाना है और सदूसी और फरूसी जो यहूदी लोग हैं उनके द्वारा उसको उसकी ताड़ना होगी, And be killed, and on the third day he will be raised. और वो मारा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। 22nd verse says, and Peter took him aside and began to rebuke him, saying, और 23 वचन कहता है कि पतरस उसको अलग से लेकर गया और उसको डांटने लगा, and began to rebuke him and saying, और उसको डांटने लगा ये कहकर, far be it from you, Lord, this shall never happen to you. और प्रभु तेरे से ये चीज दूर हो, ऐसा तेरे साथ कभी नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Peter was passionate for God. और पतरस जो है वो यीशु के लिए बहुत आग से जल रहा था, बहुत प्रेम कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। So he showed that how much he loves Christ. तो उसने दिखाया कि कितना उसको मसीह से प्रेम है। So Jesus was not impressed by that. और यीशु उस चीज से इंप्रेस नहीं हुआ। And what he said? और यीशु ने उसको क्या कहा? But he turned and said to Peter, और उसने मुड़कर पतरस से कहा, get behind me, Satan. हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, You are a hindrance to me. तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men. क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर अपने मन को लगाता है। Hallelujah. हालेलुया। His mind was set on the things of men. और उसका जो मन है वो मनुष्य की बातों पे लगा, And he was showing emotional love for him. और वो अपना इमोशंस के द्वारा प्रेम बता रहा था। Hallelujah. हालेलुया। God's love is not emotional. परमेश्वर का जो प्रेम है वो भावनाओं के द्वारा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। God's love is in the Spirit of God. परमेश्वर का जो प्रेम है वो आत्मा के द्वारा है। He manifests his love. उसकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने प्रेम को प्रकट करता है। He manifested his love on the cross of Calvary. और उसने अपने प्रेम को क्रूस पर प्रकट किया। And Peter could not understand. पतरस इस चीज को समझ नहीं पा रहा था, He was becoming an hindrance. और वो एक ठोकर का कारण बन रहा था। And Jesus rebuked him. और यीशु ने उसको डांट लगाई, Said, get behind me, Satan. और उसको कहा कि शैतान मेरे पीछे हो जा, You're not mindful of the things of God, but of things of men. और तू परमेश्वर की बातों पर अपने मन को नहीं लगा रहा है, मनुष्य की बातों पे अपने मन को लगा रहा है। And here Colossians 2 says, set your mind on the things above, not on the things which are on earth. और कोलोसियों के 3 में हमने देखा कि हमको कहा गया है कि अपने मन को तुम परमेश्वर की, स्वर्ग की बातों पे लगाओ, धरती की बातों पे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। But many believers, they set their mind on earthly things. लेकिन बहुत सारे विश्वासी अपने मन को इस दुनिया की चीजों पर लगा कर रखे हैं। Like Peter, they come in emotions. और पतरस के जैसे वो भावनाओं में आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whenever problem comes, whenever sickness comes, immediately they respond in a natural way. और जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई बीमारी आती है, तो वो अपने आप अपने नैसर्गिक स्वभाव में उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We should be mindful of the things of God. हमने परमेश्वर की बातों से अपने मन को लगाना है। When challenges come, when situations come, you will respond by the mind of God. जब समस्याएं आती है, जब परेशानियां आती है, तो अपने मसीह के मन के द्वारा हमको प्रतिक्रिया देनी है। Hallelujah. हालेलुया। When sickness will knock at your door, जब बीमारी आपके दरवाजे पे खटखटाती है, and you have set your mind on the things which are in heaven, और तब अगर अपने मन को आपने स्वर्ग की चीजों पे लगाया है, you will say, how dare sickness, how dare you come near me. और तब आप बोलोगे कि बीमारी तेरी जरूरत कैसी हुई मेरे पास आने की। Hallelujah. हालेलुया। But if you have set your mind on earthly things, लेकिन अगर अपने मन को अपने इस संसार की चीजों पे लगाया है, you will welcome that sickness. तो आप उस बीमारी का स्वागत करोगे, Welcome. उसको बोलोगे आ जाओ, How I'm suffering with this sickness. और आप बोलोगे कि कितनी बड़ी ये समस्या है, कितना मुझे तकलीफ हो रहा है इसकी वजह से। Hallelujah. हालेलुया। You're patting on the back of sickness. और आप बीमारी ऐसा करके आप बीमारी के पीठ पे थपथपा रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। But if you set your mind on the things which are in heaven, लेकिन अगर अपने मन को आप उन चीजों पे लगाओगे जो स्वर्ग में है, you will rebuke that sickness, तो आप उस बीमारी को डांट लगाओगे, and that sickness will flee from you. और वो बीमारी आपसे दूर चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया।
That's why Bible says that you set your mind on the things which are in heaven. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को स्वर्ग की चीजों पे लगाओ. Hallelujah. हालेलुया. So if you set your mind on the things of God, यदि अपने मन आपको आप परमेश्वर की चीजों पे लगाते हो, every time, whenever, whatever things come across your life, you will speak from the mind of God. तो जब भी कोई चीज आपके सामने आती है तो आप परमेश्वर के मन से उसको उत्तर दोगे. Hallelujah. Hallelujah. You will never go natural way. और कभी भी आप मनुष्य के हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं दोगे. Hallelujah. हालेलुया. Whether it pleases men or whether it displeases men, you will never care. यदि इस चीज से मनुष्य खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा. But you will respond by the mind of Christ. लेकिन आप मसीह के मन के द्वारा हर बार प्रतिक्रिया दोगे. Bible says that we have got the mind of Christ. बाइबल हमको बताती है कि हमको मसीह का मन मिला है. Let that mind be active in every one of us. और ये मन जो है हम सब में क्रियाशील रहे. Hallelujah. हालेलुया. If that mind is active in us, यदि ये मन हमारे अंदर क्रियाशील है, we will see as he sees. तो हम वैसा देखेंगे जैसा परमेश्वर We will देखता है. think as he thinks. हम वैसा सोचेंगे जैसे परमेश्वर सोचता है. Hallelujah. हालेलुया. Our attitude will change. हमारा एटीट्यूड बदलेगा And that will set us free. और उस चीज से हम आजाद होंगे. Hallelujah. हालेलुया. This world is perishing. ये संसार का नाश हो रहा It है is going to be destroyed. और इसका नाश होने वाला है. But the kingdom of God is forever and ever. लेकिन परमेश्वर का राज्य सदा के लिए है. And we are the children of the Most High और God. हम उस महान परमेश्वर के बच्चे हैं. Hallelujah. हालेलुया. We belong to that kingdom of God. हम उस परमेश्वर के राज्य से हैं. So let us walk as the children of God. तो हमको परमेश्वर के बच्चे होने के भांति चलना है. Let us think as the children of God. हमको परमेश्वर के बच्चों के अनुसार सोचना है. Let us speak as the children of हमको God. परमेश्वर के बच्चों के अनुसार बात करना है. Hallelujah. हालेलुया. We are here on this earth to reign in life. और हम इस धरती पर है राज्य करने के लिए. Hallelujah. हालेलुया. We cannot be defeated by sickness, poverty, anything. और बीमारी और गरीबी के द्वारा हम हार नहीं सकते हैं. We belong to a rich God. हम एक अमीर परमेश्वर के हैं. Poverty is a curse. और गरीबी जो है एक श्राप है. Hallelujah. Hallelujah. So hate poverty. गरीबी से नफरत करो. Hallelujah. Hallelujah. Love riches. अमीरी से प्रेम करो. Because God is a rich God. क्योंकि परमेश्वर अमीर परमेश्वर And है. children of God cannot be poor. और परमेश्वर के बच्चे गरीब नहीं हो सकते. Hallelujah. हालेलुया. So renew your mind. तो अपने मन को नया करो. Think as God thinks. परमेश्वर जैसा सोचता है वैसे सोचो. Though he was rich, भले ही वो अमीर था, he became poor. वो गरीब बन गया. So we cannot be poor. तो हम गरीब नहीं रह सकते. Because originally we were rich. क्योंकि पहले से हम अमीर हैं. Hallelujah. हालेलुया. We have been restored to that riches और through हम- Christ Jesus. हमको उस अमीरी में फिर से जोड़ दिया है यीशु मसीह के. Hallelujah. हालेलुया. We cannot be poor. हम गरीब नहीं रह सकते. We should hate poverty. हमको गरीबी से नफरत होनी We should चाहिए. hate everything that is against the God. हमको हर उस चीज से नफरत करना है जो परमेश्वर के खिलाफ है. Hallelujah. हालेलुया. The source of poverty is not God. और गरीबी का जो स्रोत है वो परमेश्वर नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. The source of prosperity is God. और अमीरी का और समृद्धि का जो स्रोत है वो परमेश्वर. So we should prosper in every area of our life. तो हमारे जीवन के हर एक भाग में हमको समृद्ध होना. Hallelujah. हालेलुया. You should be prosperous in health. हमको हमारे स्वास्थ्य में समृद्ध होना है. You should not be poor in health. हमको हमारे स्वास्थ्य में गरीब नहीं होना है. If you're sick, that shows that you're poor in your health. यदि आप बीमार हो तो ये दिखा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य में हम गरीबी महसूस कर रहे हैं. To set your mind on heavenly things. तो अपने मन को स्वर्गीय चीजों पे लगाओ. Then you will become rich in your health. तब हम हमारे स्वास्थ्य में समृद्ध होंगे, अमीर Because होंगे. the word heals our flesh, Bible क्योंकि says. परमेश्वर का वचन हमारे शरीर को आरोग्य देता है. This word strengthens our bones. ये वचन जो है वो हमारे हड्डियों को ताकत देता है. Hallelujah. हालेलुया. This word is alive forevermore. ये परमेश्वर का वचन जीवित है सदा के लिए. That word will give life to your mortal body. और ये वचन जो है ये हमारे इस नाश होने वाले शरीर को सामर्थ्य देता है, जीवन देता है. Hallelujah. हालेलुया. As long as we are on the face of this earth, जितने समय तक हम इस संसार में हैं, we should all walk in divine health. हम सब ने दिव्य स्वास्थ्य में चलना है. Because we have got the word of God inside of us. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है. Let that word strengthen our mortal body. और उस वचन को हमारे इस शरीर को ताकत देने में मदद कीजिए. Let the life, that Zoe life, empower our inner man. और वो जो जोए
जीवन है परमेश्वर का, उससे हमारे अंदर के मनुष्य को सामर्थ्य होने दो। Hallelujah. हालेलुया। So we should hate sickness. तो हमको बीमारी से नफरत करना We है, should hate poverty. हमको गरीबी से नफरत करना We है, should hate every evil thing. हमको हर एक बुरी चीज से नफरत करना है, And we should love everything that is good. और हमको उस हर चीज से प्रेम करना है जो अच्छा है। God is good. परमेश्वर भला है, His nature is good. उसका चरित्र अच्छा है, Jesus Christ is good. यीशु मसीह अच्छा है, Holy Ghost is good. पवित्र आत्मा अच्छा है, Every word of God is good. परमेश्वर का हर एक वचन अच्छा है। So we should love the word of God. तो हमको परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है। Hallelujah. हालेलुया। We should meditate upon the word of God day परमेश्वर and night. परमेश्वर के वचन पे हमको दिन और रात मनन करना है। This word will transform our life और forever. ये वचन जो है हमारे जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Because through this word the entire universe was कि created. इन्हीं शब्दों के द्वारा, इन्हीं वचनों के द्वारा पूरा संसार का निर्माण किया। Hallelujah. Hallelujah. And this word, the bread of life, has come down from heaven to us. और जो जीवन की रोटी है वह स्वर्ग से हमारे बीच में आई है। Hallelujah. हालेलुया। Have reverence and honor for this word. इस वचन के लिए आदर और सम्मान रखिए। Have that passionate hunger and thirst to know and meditate upon this और word. एक तीव्र भूख रखिए इस वचन के लिए। Hallelujah. Hallelujah. This will satisfy you. और ये हमको तृप्त करेगा। Nothing can satisfy us. और कोई चीज हमको तृप्त नहीं कर सकती। Only the word of God, by the power of the Holy Ghost, when you understand, it will satisfy your soul. सिर्फ तब जब हम परमेश्वर का वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा समझते हैं तभी हम तृप्त हो पाते हैं। King David says that your word is like honey. दाऊद Sweet. राजा जो है वो कहता है कि तेरा वचन जो है वो शहद के समान मीठा है। Hallelujah. हालेलुया। When you meditate on the word of God, you will experience that sweetness from the word of जब हम God. परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे तो उसके वचन की मिठास को हम महसूस करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are supposed to walk in the spirit of God. हमको परमेश्वर की आत्मा में चलना है। We are not supposed to walk in emotions, in soulish realm. हमको सिर्फ भावनाओं में या प्राण के चीजों में नहीं चलना है। Hallelujah. हालेलुया। God has given us emotions, परमेश्वर ने हमको भावनाएं दी है, not to be living in that emotions. उन भावनाओं के द्वारा सिर्फ जीने के लिए नहीं। We should learn to harness our emotions. हमको सीखना है कि हम इन भावनाओं को कैसे काबू में रखें, And we should rejoice with the joy unspeakable and full of glory. और उस आनंद से, परमेश्वर के आनंद से हमको आनंद करना सीखना है। Hallelujah. हालेलुया। Because that is the will of God for every one of us. क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है हम सबके लिए। He wants everyone to rejoice. वो चाहता है कि हम सब उसमें आनंद करें। When we obey Him, जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं we will always be joyful. तो हम हमेशा आनंद से भरे रहें। Even if you want to be sad, यदि आपको उदास होना भी है it is not possible. तो ये होगा नहीं, That joy will make you to be joyful. और उसका आनंद जो है वो आपको आनंदित करेगा। You'll try your level best to be sad, और आप बहुत प्रयत्न करोगे कि मैं उदास हो जाऊं, but that joy will never allow you to be sadful. लेकिन वो आनंद जो है वो कभी आपको उदास होने नहीं देगा। Hallelujah. हालेलुया। Because the source is from heaven. क्योंकि इसका स्रोत जो है वो स्वर्ग से है। Hallelujah. हालेलुया। So always set our mind on the things which are above. तो हमेशा हमारे मन को हमको उन चीजों पे लगाना है जो स्वर्ग में है। We should see everything that is coming in our life, we should see from the point of view of God. और हर चीज जो हमारे जीवन में आती है उसको हमको परमेश्वर के नजर से देखना है। Hallelujah. हालेलुया। Because He is our source. क्योंकि वो हमारा स्रोत है। If your job is gone, यदि आपकी नौकरी चली गई that should not terrify you. तो उससे आपको डर नहीं लगना चाहिए। You should thank the Lord. आपने धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को। Father, you are my source. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरा स्रोत है, You have a better way for me to bless and prosper. और तेरे पास इससे बेहतर एक जरिया है जिससे तू मुझे आशीषित करेगा। If you set your mind on those things which are above, यदि हम अपने मन को उन चीजों पे लगाएंगे जो स्वर्ग में है, your attitude will become like that. हमारा एटीट्यूड बदलेगा। But if you have set your mind on the earthly things, यदि लेकिन हमने अगर अपने मन को इस संसार की चीजों पर ही लगाया है and your job is gone, और आपकी नौकरी चली गई, you will also go. आप भी चले जाओगे। Where I do not know. वहाँ पर मैं नहीं जानता। Hallelujah. हालेलुया। That job is not our source. ये नौकरी हमारा स्रोत नहीं है, No government is our source. कोई भी गवर्नमेंट हमारा स्रोत नहीं है, Jesus Christ is our source. यीशु मसीह हमारा स्रोत है, The word of God is our source. परमेश्वर का वचन हमारा स्रोत है, Every promise is given to us is our source. का हर एक वादा हमारा स्रोत है। God is not a liar. परमेश्वर झूठा नहीं है, God is not a man to lie. परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। Every promise of God is yes and amen for His children. उसका हर एक वादा
हाँ और आमीन है हमारे लिए। Hallelujah. हालेलुया। He has blessed us forevermore. उसने हमेशा के लिए हमको आशीषित किया He है। has made us rich forevermore. हमेशा के लिए हमको अमीर We किया है। cannot be poor by any economic situations of this world. हम इस संसार के कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गरीब नहीं हो सकते हैं, Because we live by a supernatural law that supersedes the natural laws of this world. क्योंकि हम एक आत्मिक नियम के द्वारा जीते हैं जो इन संसार के सारे नियमों के ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This should be our mindset. ये हमारी मनसा होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday, I just want to give a small testimony. एक छोटी गवाही मैं देना चाहता हूँ। There was one project meaning that project inquiry came एक प्रोजेक्ट की इंक्वायरी आई through my partner, मेरे पार्टनर के द्वारा, and it required some Python requirement was there. उनकी रिक्वायरमेंट थी कि पाइथन में उनको कुछ डेवलप करके चाहिए So since we are not expertise in Python, था। और अभी तक हम पाइथन में सीखे नहीं है, so he approached somebody who was developing Python. और उसने ऐसे किसी इंसान को कांटेक्ट किया जो पाइथन से काम कर रहा था। Then yeah, before that he asked me what will be the this thing charges and all that. और उससे पहले उसने मुझे पूछा कि तुम कितना पैसे लोगे इसके लिए, So I told him some X amount. और मैंने उसको एक अमाउंट बताई। So he said okay, okay. और उसने कहा ठीक है ठीक है। Then he approached the person, तो उसने किसी और से बात की and from he gave a less quotation. और उसने आधे अमाउंट का कोटेशन दिया। He sent the mail to me, और उसने वो मेल मुझे भेजा, and then he said, see how less he is taking and what you are charging. और उसने कहा कि देखो कितना कम वो पैसे ले रहा है और तुम इतना क्यों मांग रहे हो। I said okay, और मैंने कहा ठीक है, go ahead with him. मैंने कहा उससे करवा लो। Oh, then he's saying, no, I do not want to burn my hands. उसने कहा कि नहीं मेरे हाथ को नहीं चलाना है मुझे, I don't have confidence in them. मुझे भरोसा नहीं है उन पर। You do know. वो बोलता है तुम ही करो। I said, I have already quoted you. और मैंने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया तुमको कितने पैसे होंगे उसके। Okay, I do not know, but I want to give this project to you only, और उसने कहा कि मुझे पता नहीं लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे तुमसे ही करवाना है। and I will get the software done with that person. और मैं जो सॉफ्टवेयर है उस इंसान से करवा लूंगा। So when he said, this person is given so less quotation, और जब उसने कहा कि इस मनुष्य ने कितना कम पैसे मांग रहा that है, did not bother me, उस चीज से मैं विचलित नहीं हुआ। because I said, Lord, you are my source. कि मैंने कहा प्रभु तू मेरा स्रोत है। That person is not my source, that company is not my source, you are my source. ये मनुष्य या ये कंपनी मेरी स्रोत नहीं है, लेकिन तू मेरा स्रोत है। And the door that you open, no one can shut. और जो दरवाजा तू खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। And when you are for me, no one can be against me. और जब तू मेरे लिए है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So I agreed to pay for whatever I had quoted him. और वो मान गया कि उतने जितने भी मैंने उसको पैसे बोले थे And उतने he दे said, दिए। I do not have confidence to give others, but I want to give it to you only. और उसने कहा कि मैं किसी और को नहीं देना चाहता, मैं तुमसे ही काम करवाना चाहता Hallelujah. हूं। हालेलुया। God will change people for us. परमेश्वर लोगों को हमारे लिए बदलेगा। Hallelujah. हालेलुया। God will change the laws for us. परमेश्वर नियमों को हमारे लिए बदलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Because we are more than conqueror in Christ Jesus. क्योंकि हम मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। Hallelujah. So हालेलुया। always set your mind on the things which are above. तो हमेशा अपने मन को उन चीजों पे लगाओ जो ऊपर है, जो स्वर्ग में है। Hallelujah. हालेलुया। You will never be afraid of anything. तो हम किसी भी चीज से कभी नहीं डरेंगे। But when your heart and mind is set on the things of the earth, लेकिन जब हमारे मन इस संसार की चीजों पे लगे हैं, that will bring into turmoil and anxiety and depression. You will experience those emotions. तो वो तकलीफ लाएगा, डिप्रेशन लाएगा, डर लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So it is our choice. We should choose, Lord. Lord, I want to set my heart and mind upon you because you love me so dearly. तो ये हमको चुनना है कि परमेश्वर मैं अपने मन को तेरे पे लगाता हूँ क्योंकि तू मुझसे इतना प्यार करता है। Because I want to know you, Lord. How much you love me, Lord. क्योंकि प्रभु मैं जानना चाहता हूँ तुझको कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। So when you are setting your heart upon the things which are in heaven, क्योंकि जब आप अपने मन को उन चीजों पे लगा रहे हो जो स्वर्ग में है, you will live a life that God has designed for you. तो आप एक ऐसे जीवन को जियोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। You will walk in divine health. हम दिव्य स्वास्थ्य में चलेंगे, You will walk in divine prosperity. हम दिव्य समृद्धि में चलेंगे। The wealth of the wicked will come into your life और जो बुरे लोग हैं उनका जो दौलत है वो आपके पास आएगा, because you are highly favored and deeply loved by God. क्योंकि आप बहुत ज्यादा फेवर किए गए हो और बहुत गहरा प्रेम परमेश्वर आपसे। Hallelujah. हालेलुया। Every day is mercies are
are new. और हर रोज उसकी दया हमारे लिए नई होती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So we should trust in him. तो हमको उस पर भरोसा करना We है should set our mind and heart and everything upon him. और हमको अपने मन को और सब चीजों को उस पर लगाना है। Hallelujah. हालेलुया। Because he is so precious. क्योंकि वो इतना कीमती है, He is so true. वो इतना सच्चा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So if you set your heart and mind upon things of the heaven, यदि आप अपने मन को स्वर्ग की चीजों पे लगाते हो, you cannot be sick. आप बीमार नहीं रह सकते। Hallelujah. Hallelujah. You cannot be poor. आप गरीब नहीं रह सकते You हो। cannot be depressed. आप डिप्रेस नहीं रह सकते हो। You cannot be anxious. आप डर में नहीं रह सकते। Hallelujah. हालेलुया। You will walk as bold as lion. आप सिंह के समान धैर्य से चलोगे। Bible says the righteous are bold as lion. बाइबल कहती है कि धर्मी जन सिंह के समान धैर्यवान है। Hallelujah. हालेलुया। Because our righteousness comes from God. क्योंकि हमारी धार्मिकता परमेश्वर से आती है। Bible says that we are born in righteousness and holiness. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा नया जन्म हुआ है पवित्रता में और धार्मिकता और में. धार्मिकता में। Hallelujah. हालेलुया। The day we believed in Jesus Christ, जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास we किया, were born in righteousness. हमारा नया जन्म हुआ था उसकी धार्मिकता We में। were born in holiness. हमारा नया जन्म हुआ था उसके पवित्रता So में। never try to become righteous. तो कभी भी कोशिश मत करो कि मैं धर्मी बनाऊं, Never try to become holy. मैं पवित्र बनूं, ऐसे कोशिश नहीं करो। Know that you are already righteous. ये जानो कि तुम पहले से धर्मी की Know बनाए that गए हो। you are already made holy. ये जानो कि तुमको परमेश्वर ने पवित्र बना दिया है। Hallelujah. हालेलुया। A sinner cannot make himself righteous. एक पापी अपने आप को साफ नहीं कर सकता है, He cannot make himself holy. वो अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता है। It is the blood of Jesus Christ of heaven. सिर्फ यीशु मसीह का लहू है जो हमको पवित्र करता है। Hallelujah. हालेलुया। The blood of Jesus makes us righteous. It cleanses us from inside out. यीशु मसीह का लहू हमको धर्मी बनाता है, हमको अंदर से और बाहर से वो साफ करता है। Hallelujah. हालेलुया। We are not debted to the flesh. हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। Hallelujah. To हालेलुया। live according to the desires of the flesh. कि हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार जिए। We should resist the flesh. हमको शरीर की इच्छाओं को नकारना है। Hallelujah. हालेलुया। We should subdue our flesh. हमारे शरीर के ऊपर हमको राज्य करना है, उसको काबू करना है। When you set your mind and think and your heart on the things of heaven, जब अपने मन को आप स्वर्ग की चीजों पे लगाते हो, that will empower you from inside out to subdue your तो flesh. इससे आपको सामर्थ्य मिलता है कि आप अपने शरीर को काबू में रखो। Hallelujah. हालेलुया। You will bring your body into subjection. अपने शरीर को आप काबू में लाओगे। Hallelujah. हालेलुया। It is not done by 20 days ka fasting and prayer. और ये सिर्फ 20 दिन के उपवास से नहीं होता है। Hallelujah. हालेलुया। But when you go by the word of God लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जाते हो and you obey the word of God, और आप उसके वचन को सुनते हो, उसको मानते हो, hallelujah, हालेलुया, this word will empower you. ये वचन आपको सामर्थ्य देगा। This word by the power of the Holy Ghost will help you out to live what it says. ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वचन आपको जीने के लिए वो मदद करेगा। Then you will experience the results that are given in the word. और उस वचन के अंदर जो उत्तर दिया है उसको आप अनुभव करोगे। So setting our mind is our duty. तो अपने मन को स्वर्ग में लगाना ये हमारा काम है, It is our choice. ये हमारा चुनना है, We should choose. हमने इसको चुनना है। So I believe that everyone who is here will choose to set their mind on the things which are in मैं heaven. विश्वास करता हूँ कि हर कोई जो यहाँ पर है वो चुनेगा कि मैं अपने मन को स्वर्गीय चीजों पे लगाऊंगा। If you do that, यदि आप ऐसा करोगे the promises of God will start manifesting in your life. तो परमेश्वर की जो वादे हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगे। Slowly, slowly you will keep experiencing the love and the joy and the peace and everything that God has for you. और थोड़ा थोड़ा करके आप अनुभव करोगे हर उस चीज को जो परमेश्वर की आपके पास आपके लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Why we should set our heart and mind on the things which are above? क्यों हमको अपने मन को उन चीजों पे लगाना है जो स्वर्ग में है? Third verse says it very clearly. तीसरा वचन बहुत साफ तरीके से इसको बताता है, For you died. क्योंकि तुम मर गए। When Christ died, we are also dead. जब मसीह मर गया तो हम भी मर गए, Because he died for us. क्योंकि वो हमारे लिए मरा। When he died, जब वो मरा we were sinful. हम पापी थे He died for us. और वो हमारे लिए मरा, When he died, we are also dead with him. और जब वो मरा तो हम भी उसके साथ मर गए। If you know this truth, अगर इस चीज को आप जानते हो, if you know this truth, अगर इस सच्चाई को आप जानोगे, this truth will set you free from yourself. ये सच्चाई आपको अपने आप से आजाद करेगी। Hallelujah. हालेलुया। The greatest deliverance that we ever experience in our life is to set free from self. सबसे बड़ा जो डिलीवरेंस है हमको
जो छुटकारा पाना है वो अपने आप से छुटकारा पाना। Hallelujah. हालेलुया। Because if we are not set free from ourselves, क्योंकि यदि हम अपने आप से आजाद नहीं हुए that self will destroy our life. तो ये जो शरीर है वो हमको मार देगा। Because that self is against the will of God. क्योंकि जो शरीर की इच्छा है वो परमेश्वर के खिलाफ है। Hallelujah. हालेलुया। Here the Bible says very clearly that we are dead. That self is already dead. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर हम मर गए हैं, वो शरीर की इच्छाएं सारी मर गई। Hallelujah. हालेलुया। We are dead and our life is hidden with Christ in God. हम मर चुके हैं और हमारा जो जीवन है वो मसीह के साथ छुपा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Our life is hidden in Christ Jesus. हमारा जो जीवन है वो मसीह यीशु में छुपा हुआ है। When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है वो जब प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ प्रकट होंगे। This word should excite every one of us. और इस वचन ने हम सबको उत्तेजित करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. When Jesus Christ is going to come on the clouds जब यीशु मसीह स्वर्ग में बादलों पर आएंगे with his glory, उसके महिमा के साथ, we also will appear with him हम भी उसके साथ स्वर्ग in में his होंगे। glory. Amen. Hallelujah. So this should rejoice our heart. इस चीज से हमारे दिल में आनंद होना चाहिए। This should keep our hope alive. इससे हमारी आशा ने जीवित रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Further it says, therefore, आगे लिखा है इसीलिए therefore put to death your members which are on earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. और इसीलिए अपने जो शरीर के कार्य है, कृत्य है, उन सबको आपको मारना है। जो व्यभिचार है, गलत अशुद्धता है, अशुद्ध इच्छाएं है, लालच, मूर्ति पूजा वगैरह है, लालच है, इन सबको आपको मारना है। Hallelujah. हालेलुया। God is not going to put it to death. परमेश्वर इसको नहीं मारेगा, We have to put it to death. आपको इसको मारना है। Hallelujah. हालेलुया। If we love God, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते we हैं will hate evil. तो हम बुराई से नफरत करें। Loving God is to hate evil. परमेश्वर से प्रेम करना मतलब बुराई का नफरत करना है। It cannot be that you love God and you love evil also. ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर से भी प्रेम करो और बुराई से भी प्रेम करो। Have you seen a TikTok? अपने Small children play. जो बच्चों Up का and खिलौना down. होता है उसको देखा है? TikTok, seesaw. सीसॉ। Seesaw, have you seen children playing seesaw? सीसॉ को आपने देखा है? When one child goes up, the other one will come down. जब एक बच्चा ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। Same way, when you are loving God, you are going up. उसी तरह से जब आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो तो आप ऊपर जा रहे हो। So you have to keep all evil things down. आपको सारी बुरी चीजों को नीचे रखना है। Hallelujah. Hallelujah. That means when you are loving God, you should hate evil. इसका मतलब जब आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो तो बुराई से आपको नफरत करनी है। Hallelujah. Hallelujah. It cannot be that you are loving God also, you are loving worldly things also. ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर से भी प्रेम करो और संसार की चीजों से भी प्रेम करो। Hallelujah. हालेलुया। If you love the world, यदि आप परमेश्वर इस दुनिया से प्रेम करते हो, things of the world, संसार की चीजों से प्रेम करते हो, hallelujah, हालेलुया, you cannot experience the life of God. तो परमेश्वर के जीवन को आप महसूस नहीं कर पाओगे। And then therefore you cannot put all these things to death. और इसीलिए आप इन सब शरीर की इच्छाओं को नहीं मार पा रहे हो। The word of God says that all that is in the world is the lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of the life. परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में जो भी चीजें हैं वो आंखों की वासना, शरीर की वासना और जीवन का घमंड है। That is not from the Father. और ये पिता से नहीं है, It is from the world. ये दुनिया से है। The source is the devil. इसका स्रोत जो है वो शैतान है। Hallelujah. हालेलुया। We should not love the world, the things of the world, the ways of the world, the passion of the world. हमको संसार की चीजों को, उसकी इच्छाओं को, इससे प्रेम नहीं करना है। Hallelujah. हालेलुया। Our love only should be for the Lord. हमारा प्रेम सिर्फ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। And when it is like that, और जब ऐसा है, you will hate every evil thing. आप हर बुरी चीज से नफरत करो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. The world is passing away, Bible says. ये संसार निकल कर जा रहा है Hallelujah. And the lust of it. और इसकी जो वासना है वो भी जा रही है। But he who does the will of God will abide forever. लेकिन वो इंसान जो परमेश्वर की इच्छा करता है वो हमेशा के लिए रहेगा। Amen. हालेलुया। So we are the people who are doing the will of God. तो हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। We have nothing to do with the world. हमको इस संसार के से कोई लेना देना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। So set your affection on the things which are in heaven. सो अपने प्रेम को, अपनी इच्छाओं को स्वर्ग में लगाओ। Hallelujah. हालेलुया। Be mindful of the things of God. अपने मन को परमेश्वर की चीजों से भरा रखो। Hallelujah. हालेलुया। Then whenever problem comes, you will respond with the mind of Christ. तो जब भी समस्या आएगी तो आप परमेश्वर के मन से उसको उत्तर दोगे। Hallelujah. हालेलुया। One day Christ was traveling with his disciples. और एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। You know that story. आप उस कहानी को जानते हो।
He was fast asleep. और वो सो रहे थे And suddenly a storm came. और अचानक से तूफान आया And the disciples were terrified. और जो शिष्य थे वो डर गए, But Jesus was not terrified लेकिन यीशु डरा नहीं, because he was mindful of the things of God. क्योंकि वो परमेश्वर की चीजों पे अपने मन को लगा And he कर responded with that mind. और उसने उस मन से प्रतिक्रिया दी He said, Peace, be still. और उसने कहा शांत हो जाओ। Amen. आमीन। So when you are mindful of the things of God, तो जब आप परमेश्वर की चीजों पे अपने मन को लगा कर रखते हो, come what may in your life, कोई भी चीज आपके जीवन में आए, you will respond with the mind of Christ. आप उसका उत्तर परमेश्वर के मन से, मसीह के मन से दोगे। Hallelujah. हालेलुया। This problem is not for me. ये समस्या मेरे लिए नहीं है, This sickness is not for me. ये बीमारी मेरे लिए नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। This news is not for me. ये खबर मेरे लिए नहीं है, I have got a good news with me. मेरे पास एक अच्छी खबर है। Your attitude will change. और आपका जो एटीट्यूड है Your बदलेगा, talk will change. आपकी बातें बदलेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Because Bible says as a man thinks in his heart, so is he. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा एक मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। Hallelujah. Hallelujah. So think as God thinks. तो वैसा ही सोचो जैसे परमेश्वर सोचता है। Hallelujah. हालेलुया। Never think about yourself, oh, I am so unworthy, insignificant. कभी भी ऐसा मत सोचो कि अरे मैं कितना छोटा हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। None of us were significant before God. हम कोई भी परमेश्वर के सामने हमारी कोई कीमत नहीं थी। None of us were good before God. परमेश्वर के सामने हम कोई भी अच्छे नहीं थे। Bible says that all sinned and fallen short to the glory of बाइबल God. कहती है कि हर एक ने पाप किया और परमेश्वर के गौरव से वो छोटा हुआ। Hallelujah. हालेलुया। That's why we need him. इसीलिए हमको उसकी जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। We are new creation in him. हम उसमें एक नई सृष्टि है। Hallelujah. Hallelujah. He made everything new. उसने हर चीज को नया किया। He gave us his sonship. उसने हमको बेटे बनने का अधिकार दिया। Hallelujah. हालेलुया। है ना? We belong to the royal family. और हम उसके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। It is by his grace, by his mercy that we are saved. उसकी दया से, उसकी अनुग्रह से हम बचे हैं। It is not by our good works. और ये हमारे अच्छे कार्यों से नहीं है, It is not by our good Bible reading. और हमारे अच्छे बाइबल पढ़ने से नहीं है, It is not by our good ministry. और हमारी अच्छी सेवकाई से नहीं It है, is not by our good worship. और हम अच्छे आराधना करते हैं उससे नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. It is by his grace and his love and his mercy. और ये उसके गौरव के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा है। Hallelujah. Hallelujah. By his sacrifice, by his blood. उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. We belong to him, Bible says. हम उसके हैं, बाइबल कहती है। He has redeemed us by his precious blood. और उसने अपने लहू से हमको आजाद किया है। Hallelujah. हालेलुया। So we belong to him. तो हम उसके हैं। Never become slaves to anyone. कभी भी किसी के भी गुलाम मत बनो। Never try to please men. कभी भी मनुष्य को खुश करने की We कोशिश should not मत be करो। men pleaser. हमको मनुष्य को खुश करने वाला नहीं बनना है। We should be always God pleaser. हमको हमेशा परमेश्वर को खुश करना है। Hallelujah. हालेलुया। How God is pleased? परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? Bible says without faith it is impossible to please God. बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना, उसको खुश करना असंभव है। We should believe everything that we are hearing right now. हमको हर उस चीज पर विश्वास करना है जो हम सुन रहे हैं। Whatever we are hearing, if we receive that, जो भी हम वचन सुन रहे हैं, अगर उसको हम ग्रहण करेंगे, and if we are willing to obey it, और अगर हम इच्छा करते हैं कि इसको हम मानेंगे, then we are pleasing God. तो हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। And when God is pleased, और जब परमेश्वर खुश होता है, hallelujah, Amen, we are also pleased with him. हम भी खुश हो जाते हैं। Amen. Amen, Because we partake with him. क्योंकि हम उसके साथ सहभागी होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So never please any man. तो कभी भी मनुष्य को खुश ना करें। Take your stand. आप खड़े रहें, Hallelujah. And take the stand. आप खड़े रहें, Because God is for you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Your people may not be for you, आपके लोग शायद आपके साथ नहीं होंगे, but God is always for you. लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। So take stand for God. तो आप परमेश्वर के लिए खड़े रहें। Hallelujah. हालेलुया। So develop this attitude inside of you. तो अपने आप में इस एटीट्यूड को डेवलप कीजिए। Never try to please anyone. कभी भी किसी मनुष्य को खुश ना करें, Because men cannot be pleased by you. क्योंकि मनुष्य जो है वो आपसे खुश नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Everyone will be pleased by God. हर एक मनुष्य परमेश्वर के द्वारा खुश होगा। Hallelujah. So we should not become slaves of men. तो हमको मनुष्य का गुलाम नहीं बनना है। We should love every human beings. हमको हर एक से प्रेम करना है। We should serve every human beings. हमको हर एक की सेवा करनी है, But we should not become slaves to them. लेकिन हमको किसी का गुलाम नहीं बनना। Bible says honor your mother and father. बाइबल कहता है कि अपने माता पिता का सम्मान करो। Hallelujah. हालेलुया। We should honor them. हमको उनका सम्मान करना है। But if your parent says, लेकिन अगर आपके माता पिता कहते हैं, my good son, मेरे अच्छे बेटे, make a good plan to rob a bank, एक अच्छा प्लान बनाओ कि बैंक को लूटो,
you should take your stand. तो आपको वहां पर खड़े रहना है. If you take the word of God in a different way, I have to honor my parents. अगर इस वचन को आप ऐसा लोगे कि अरे मुझे तो माँ बाप का आदर करना है, I have to obey them. मुझे तो सुनना उनकी बात, Then I will make a plan. तो मैं प्लान बनाता हूँ. That is not from the Lord. तो ये परमेश्वर से नहीं है. So you should know what is from the Lord and what is not from the तो Lord. आपको समझना है कि परमेश्वर से क्या चीज़ है और परमेश्वर से क्या चीज़ें नहीं है. You should honor your parents in the Lord. आपको अपने माँ बाप का आदर करना है परमेश्वर में. Hallelujah. Amen. If they ask you something, you should give them. अगर आपसे कुछ मांगते तो उनको देना है. Amen. Amen. But if they tell you something, do this idol worship, यदि आपको वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करो, you should say, no, I do not do. आपने कहना है कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, I worship the living God. मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. You can take your stand. आप खड़े रह सकते हो. Hallelujah. Amen. You may go through some persecutions, और आपका थोड़ा क्लेश हो सकता है, but cheer up. लेकिन खुश हो जाओ God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है You will have great reward in heaven. और बहुत बड़ा आपका रिवॉर्ड होगा स्वर्ग में. Hallelujah. हालेलुया. So we should stand for our Lord, तो हमको मसीह के लिए खड़े होना है, because it is He who has given us life. क्योंकि वही है जिसने हमको जीवन दिया है. Parents have given birth, माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, but He has given us life. लेकिन जीवन हमको उसने दिया है. Parents will go, माँ बाप चले जाएंगे, but He will never go. लेकिन वो कभी नहीं जाएगा. He's always with you. वो हमेशा हमारे साथ है. Hallelujah. हालेलुया. He is from everlasting to वो everlasting. हमेशा से हमेशा के लिए है. That's why He should be more precious to you than your relative, than your spouse, than your children, everyone. You should set your affection on Him. इसीलिए परमेश्वर ने हमको ज्यादा कीमती होना चाहिए हमारे बीवी, हमारे बच्चों से या हमारे रिश्तेदारों से. Hallelujah. हालेलुया. If you're passionate for God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, you cannot be tempted by any temptation of the world. तो किसी भी संसार के टेम्पटेशन से आप टेम्प्ट नहीं होगे. Hallelujah. हालेलुया. You cannot be tempted with adultery. आपको व्यभिचार से शैतान टेम्प्ट नहीं कर पाएगा. You cannot be tempted with passion, evil desires. आपको बुरी इच्छाओं से शैतान टेम्प्ट नहीं कर पाएगा. You cannot be tempted by covetousness, आपको लालच से शैतान ललचा नहीं पाएगा, because your passion is for God. क्योंकि आपका जो दिल है वो परमेश्वर के लिए है. Your affection is for God. आपका प्रेम परमेश्वर पे लगा है, And you know that He is your source. और आप जानते हो कि वही आपका स्रोत है. You do not have to do any shortcuts to get rich, तो आपको कोई शॉर्टकट्स लेने की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए, because His riches are from generations to generations. क्योंकि उसकी जो अमीरी है वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आती है. This riches is for temporary, ये जो अमीरी है ये थोड़े समय के लिए ही है, but the riches that we receive from God is from everlasting to everlasting. लेकिन जो अमीरी हमको परमेश्वर से मिलती है वो सदा के लिए है. Hallelujah. From Hallelujah. generation to generations. पीढ़ियों से पीढ़ियों तक. Hallelujah. हालेलुया. He is a rich God. वो एक अमीर So परमेश्वर है. change your attitude. तो अपने मन को बदलो, Change your thinking. अपनी सोच को बदलो, Think as He thinks. वैसा ही सोचो जैसा वो सोचता है. Scripture says that my thoughts are not your thoughts. वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार जैसे My नहीं है. ways are not your ways. मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से अलग है. This scripture should not be true to our born again children of God. और ये वचन जो है परमेश्वर के नए जन्म लिए हुए लोगों के लिए सच नहीं होना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Our thoughts should be His thoughts. हमारे विचार उसके विचारों जैसे होने चाहिए. His thoughts should be our thoughts. उसके विचार हमारे विचार होने चाहिए. His ways should be our ways. उसके मार्ग हमारे मार्गों जैसे. Hallelujah. हालेलुया. Then the devil will be under your feet. तब शैतान जो है वो हमारे जूते के नीचे रहेगा, And the Lord will crush his head underneath our feet. और प्रभु उसके सर को हमारे पैरों के नीचे कुचलेगा. The sickness will be under your feet. बीमारी आपके पैरों के नीचे रहेगी You will crush sickness. और आप उसको कुचलोगे. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. Is it not rejoicing your heart? क्या इससे आपका दिल खुश नहीं हो रहा है? Amen. आमीन. How many people are rejoicing? कितने लोग खुश हो रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया. Still there are some people who are having sad countenance. फिर भी कुछ लोग हैं जो उदास दिख रहे हैं. How can it be? कैसा हो सकता है ऐसा? Hallelujah. हालेलुया. If this word is not kindling fire in you, यदि ये वचन आप में आग नहीं लगा रहा है, your woods may be wet. तो आपका लकड़ी गीला है, Dry it up. उसको सुखा लो. Hallelujah. हालेलुया. The word of God is like fire, Bible says. परमेश्वर का वचन आग के समान है. Hallelujah. हालेलुया. The word of God is like a hammer. परमेश्वर का वचन एक हैमर के जैसा है, It breaks everything that is hard. और उस हर चीज को वो तोड़ देता है जो कठोर है, It breaks the hard-heartedness. और वो कठोर दिल को तोड़ता है. It
burns everything that is not from him. और वो हर उस चीज को जलाता है जो उससे नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. So always allow the fire of God to kindle inside of you. तो हमेशा परमेश्वर की आग में आग को अपने अंदर जलते रहने दो. Bible says be hot, बाइबल कहता है कि गर्म रहो, do not be cold. ठंडे मत हो जाओ. So it is a choice again. तो यहाँ पर भी हमको चुनना है. You know, many people are little hot, little cold. बहुत बार लोग थोड़े गर्म और थोड़े ठंडे होते हैं, That is lukewarm. और वो कोमट है. We should not be like that. हमको कोमट नहीं रहना है. He said, I will spit you out of my mouth. उसने कहा कि मैं तुमको अपने मुंह से थूक दूंगा. Hallelujah. हालेलुया. Either we should be hot यदि हमको या तो गर्म रहना है or be cold. नहीं तो ठंडे रहो. Cold is not going to benefit. ठंडी से वैसे भी आपका फायदा नहीं होगा. But when you are hot, लेकिन जब आप गर्म हो you will burn everything of the enemy. तो आप हर शत्रु की चीज को जला दोगे. You will destroy everything of the enemy. आप शत्रु की हर चीज को जला दोगे. Hallelujah. आमीन. So set your mind on the things which are in heaven. तो अपने मन को उन चीजों पे लगाओ जो स्वर्ग में है. This word you will understand very clearly. इस वचन को बहुत साफ तरीके से आप समझ पाओगे. Hallelujah. हालेलुया. Because the entrance of the word gives light, Bible says. क्योंकि परमेश्वर के वचन का अंदर जाना हमको ज्योति देता है. And it gives understanding to the simple. और ये जो भोले लोग हैं, जो सादे लोग हैं, उनको समझ देता है. So I believe that we all are risen with Christ. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबका नया जन्म हुआ है मसीह के साथ. And we will seek the things which are in heaven. और हम उन चीजों को खोजेंगे जो स्वर्ग में हैं. And we will be transformed by the power of the Holy और हम Ghost. बदले जाएंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य And के we will द्वारा. experience the life that God has given us. और हम उस जीवन को अनुभव करेंगे जो परमेश्वर ने हमको दिया है. One more scripture is coming to my mind. एक और वचन मेरे मन में आ रहा है. Psalms 37. Psalms 37:37. भजन संहिता का 37:37. What it says? I'm remembering. Mark a blameless man. वचन में ऐसा लिखा है कि एक निर्दोष मनुष्य को देख लो. Mark a blameless man and a man who walks uprightly. और एक मनुष्य ऐसा जो धार्मिकता में चलता है. Mark a man who is blameless. और ऐसे मनुष्य को देख लो जो निर्दोष है, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है. जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है. And mark a man who is walking uprightly. और ऐसे मनुष्य को देखो जो धार्मिकता में चल रहा है. The future of that man is peace, Bible says. उस मनुष्य का जो भविष्य है वो शांति में है. Peace in every area of his life. उसके हर जीवन के हर एक हिस्से में शांति. Peace in his body. उसके शरीर में शांति. Peace in his soul. उसके जीव में शांति. Peace in his spirit. Spirit. उसके आत्मा में शांति. Peace in his family. और उसके जीवन, उसके परिवार में शांति. Peace in his workplace. उसके काम में शांति. In every area of his life there will be peace. हर एक जीवन के हिस्से में शांति होगी. Hallelujah. हालेलुया. So we should mark a blameless man and a man who is walking uprightly. तो एक ऐसे मनुष्य को हमको देखना है जो निर्दोष है और जो धार्मिकता में चल रहा है. The future of that man is peace. उस मनुष्य का भविष्य शांति है. Hallelujah. हालेलुया. He will never experience sickness. वो कभी भी बीमारी को महसूस नहीं करेगा. He will never experience poverty. वो कभी भी गरीबों को अनुभव नहीं करेगा. Hallelujah. हालेलुया. Because he is walking blamelessly. क्योंकि वो परमेश्वर के सामने निर्दोषता में चल रहा है. He is walking uprightly. और वो धार्मिकता में चल रहा है. Hallelujah. हालेलुया. So in Christ we are blameless. और मसीह में हम निर्दोष हैं. In Christ we are upright. मसीह में हम धर्मी हैं. So walk in him. तो उसमें चलो. Live in him. उसमें जियो. Your future will be peace. आपका भविष्य शांति में होगा. Hallelujah. हालेलुया. Until if you were not walking, जब तक आप नहीं चलोगे, until you were not walking, जब तक आप नहीं चल रहे थे, from today onwards decide to walk. तो अभी से निश्चय करो कि मैं चलूंगा. Then your future, coming years, तो आपके आने वाले साल you will experience peace. आप उसकी शांति को अनुभव करोगे. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. So let us conclude. तो हम Heavenly Father, we just want to thank you and praise you, Father God, for this wonderful time पिता हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए that you have spoken to every one of us, Lord, कि आपने हम सब से बात की है. by the power of your Holy Spirit, Lord. तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा. And you have kindled that holy fire in every one of us, और Lord. आपने उस आग को हम
हर एक इंसान में लगाया है, And that word has strengthened our inner man, और Lord. उस वचन ने हमारे मनुष्य अंदर के मनुष्य को सामर्थ्य दिया है। Father, we thank you, Lord. पिता हम धन्यवाद देते हैं, Help every one of us, Lord. हमको हर एक इंसान को मदद कीजिए। The word that we have heard today, जो वचन आज हमने सुना है to live accordingly. उसके अनुसार जीने के लिए Help us, Lord. हमको मदद कीजिए। Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमको मदद कीजिए, Let this word bear fruits in our life, और ये वचन हमारे जीवन में फल लाए, and that our lives be transformed, और हमारे जीवन बदले, and your will be done in our lives. और तेरी इच्छा हमारे जीवन Father, we में पूरी bless you. हो। हम आपको आशीषित देते हैं, We give you glory, हम आपको गौरव देते हैं, honor, सम्मान, in Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Amen. Amen. Good evening. Good evening. I was just checking if everybody's awake. Good. Good morning, yaar. कितने लोगों को आज का वचन टच किया? It was so dynamic, and like Pastor said, the Bible is not just a book. It's not just a storybook. It is a power of God in our hands. And it is more precious than diamond, सोने से भी महंगा, चांदी से. It is just incomparable, है ना? It is so alive in us. Let's all stand and let's sing this last song. जैसे पास्टर जी ने कहा कि the joy of the Lord is our strength, है ना? Inside out it matters. What is on the inside can be seen on the outside. If inside is empty, outside is also going to be empty. You know, our life should not be that our outside controls the inside, but it is the inside, the Holy Ghost, which controls the outside. Amen. तो आइए ये सब गाना गाएंगे हम, नाचूंगा गाऊंगा. नाचने को सब लोग तैयार है क्या? पक्का? अपने बाजे वाले को बोलिए मैं नाचने को तैयार हूं, जोर से. मैं नाचने को तैयार हूं. हाँ और आप सब लोगों ने मेरे साथ गाना गाना है यार. कितने लोगों को ये गाना आता है? सबको आता है पक्का? ना 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 ना, Hey, मिलके गाए. ना 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 ना, hey, ना 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 ना, hey, ना 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 ना. hey. ओ नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग के इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. ओ नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग के इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. ओ ना 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 ना, Hey, ओ ना 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 ना. hey. ओ नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान,
होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान, ओ नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। एक जगह पे खड़े होने से नाचना नहीं कहते। नाचना इसे नहीं कहते है ना। आपने कभी जब भी आप रास्ते पे जाते होंगे, अगर आपने किसी एक आदमी को देखा है कि जो नशे से झूमता है ना, वो तो सिर्फ मीन्स ही इज ड्रंक इन द वर्ल्डली थिंग्स, है ना, दैट वर्ल्डली थिंग इज गेटिंग हिम सैटिस्फाइड. But Bible says, do not be drunk with wine, but be drunk in Holy Ghost. है ना? When we are drunk in Holy Ghost, we cannot just stand on one place, guys. आपने पॉपकॉर्न को देखा है क्या? सब लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना? We all eat popcorn, right? And when popcorn is put on fire in the cooker or in the oven, what happens? Can it stay quiet? No, na? Why? Because that fire is igniting him. Yeah, we have to be like that, and that is what is inside us, guys. Yeah, let's sing this song one more time. But when we sing नाचूंगा ना, let's all turn around. ठीक है? अगर कोई भी टर्न सामने में बुलाऊंगा मैं उन्हें. ना 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 ना. Hey, Oh na 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 na. hey, Oh na 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 na. hey, Oh na 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 na. hey. नाचूंगा. Oh नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. चलो घूमिए. ओ नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा नाचूंगा लोग से मूर्खता भड़काऊंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा ओ नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. Amen. मैं पास्टर जी को बुलाता हूँ लास्ट का ब्लेसिंग देने के लिए. थैंक यू. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की. पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा. और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन. एक दूसरे से सहभागिता कीजिए और प्रार्थना के लिए बैठिए. आधा घंटा प्रार्थना करके हम लोग फिर घर जाएंगे.